नमस्कार मित्रों, कैसे हो मित्रों। 3 दिन हो चुके हैं हम लोग लेक्चर ले रहे हैं सॉम का। हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चल रहा है अभी, और आज से हम एक कुछ नई चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से मैं आपको कुछ साइंस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके करियर और आपके फ्यूचर के लिए काम में आए। तो सबसे पहले आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोगों को कल 6 बजे इवनिंग में NPTEL का एक लेक्चर सुनना है, जो है सिविल सर्विसेज इन इंडिया एज अ करियर। ये शाम 6 बजे रहेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके और उस लिंक को एक्सेस करके और फिर आप ये लेक्चर सुनिए। बहुत बढ़िया लेक्चर रहता है NPTEL का, आप लोगों को डेली सुनना चाहिए। सेकेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे IIT के एल्यूमिनीज़ ने कुछ डेवलप किए हुए एक कोविड-19 टेस्ट बस एक डेवलप हुआ है। सो उसका बेसिक फीचर है, द बस हैज़ फैसिलिटीज़ लाइक CT स्कैन, एक्सरे, टेलीरेडियोलॉजी एंड स्वैब टेस्टिंग। दूसरा, साइंस में एक और चीज़ IIT एल्यूमिनी ने ही डिज़ाइन किया हुआ है, एक रोबोट एच कार्ड है टू असिस्ट फ्रंटलाइन कोविड-19 हेल्थ केयर वॉरियर्स के लिए, विच रिड्यूसेस द लेवल ऑफ रिस्क फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। It also has a features such as navigation, drawer activation for providing medicine and food to patients, sample collection and audio visual communication। तो ये दो चीज़ें थी जो आपको काम में आएंगी। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो लेट अस लर्न स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विथ वर्मा सर। दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। बेल आइकॉन दबाने के बाद वहाँ ऑल का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिए, तो जो भी मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा वो आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों, कल से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हर रात 10 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, और फिर आप लोग होमवर्क जो भी रहेंगे उसके सॉल्यूशंस आप मुझे भेजते जाएंगे चैट बॉक्स में, और वहाँ से मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, नोटबुक ये ला के रख लीजिए। आप लोग नोट डाउन करते रहिए पॉइंट्स। 2 दिन हो गया हम लोगों ने, कल हम लोगों ने डे 1 को हम लोगों ने पॉइंट लोड का एक प्रॉब्लम लिया था, और कल हम लोगों ने एक पॉइंट लोड प्लस UDL का लिया था। एक होमवर्क भी दिया था हम लोगों ने, कंप्लीट UDL। तो कल का जो होमवर्क था उसके बेस पे ही एक न्यूमेरिकल है जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक थोड़ा बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जो हम लोगों ने 2 दिन से देखा हुआ है। सो पहला है मैक्यूलीज मेथड हम लोग कर रहे हैं, और उसके कुछ बेसिक इक्वेशन है। EI/d2y/dx² इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट, EI/dy/dx इज इक्वल्स टू स्लोप, एंड EIy इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन। दोस्तों, ये लेक्चर अटेंड करने के पहले आपको मेरा लेक्चर 1 अटेंड करना होगा, जहाँ पे मैंने सारे बेसिक्स बताए थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कार्ट में ऊपर आपको दिखेगा, वहाँ आप जाके और उस पर क्लिक करके पहला लेक्चर सुनिए, दूसरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद ही ये आपको थर्ड लेक्चर यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बेसिक्स हम लोगों ने वहाँ कवर किया था। ठीक है। सो ये हमारा बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि UDL है 22 किलो न्यूटन का, और एक पॉइंट लोड है एक पॉइंट लोड है 22 किलो न्यूटन का, और एक हमारा UDL है 13 किलो न्यूटन पर मीटर का। सो हम लोग व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, पहले रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए मोमेंट एट पॉइंट A, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो ये रहेगा पहला फोर्स हमारा 20 का। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 20 का ही है ना, 22 का है, सॉरी 22 का है। 22 इंटू A पॉइंट से हम लोगों को डिस्टेंस गिनना है, तो A पॉइंट से हमारा 22 तक का डिस्टेंस है 2, क्योंकि हम लोग मोमेंट एट A ले रहे हैं तो सारे डिस्टेंसेस A से ही गिनना होगा। 22 इंटू 2, ये कैसे जाएगा, A की तरफ, पॉइंट को फिक्स रखना है, फोर्स को पॉइंट की तरफ घुमाना है। सो इट मूविंग क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, इसीलिए यहाँ प्लस रहेगा। ये ऐसे जाके ऐसे तो नहीं होगा, करेक्ट, नहीं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ऐसा नहीं होगा। पॉइंट को फिक्स रख के फोर्स को उसकी तरफ खींचना है, तो यू विल गेट 22 इंटू एक्स। एक बार 22 इंटू एक्स आ गया, तो नेक्स्ट हम लोगों को UDL का देखना है। तो UDL के लिए आप लोगों को कल बताया था कि UDL भी सेंटर पे एक्ट होता है, लेकिन उसको पॉइंट लोड की तरीके से नहीं दिखाना है इस चैप्टर में।
3 + 2 5, 5 का है तो 2.5 पे एक्ट होगा, तो ये यहाँ कहीं तो भी एक्ट होगा। लेट अस से इसको हम लोग डी पॉइंट बोल देते हैं। सो उसका हो जाएगा 13 इंटू 5 इंटू 2.5। क्यों? क्योंकि ये एक्ट होगा सेंटर पे और उसका डिस्टेंस हमको ए से गिनना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मूवमेंट एट पॉइंट ए। और ये भी प्लस ही रहेगा बिकॉज इट इज़ मूविंग क्लॉकवाइज। यहाँ एक रिएक्शन आर बी रहेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, तो माइनस आर बी इंटू 5। ए से डिस्टेंस गिनना एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ए से आर बी तक का डिस्टेंस है 5, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी। एक बार आर बी का वैल्यू मिल गया तो यू डू समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो जो फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं वो प्लस, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस। सो यहाँ पे ले लो आर ए जा रहा है ऊपर, यहाँ आर ए है, हिंज है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। और ये एक आर बी है, तो आर ए ऊपर जा रहा है, आर बी ऊपर जा रहे हैं, दोनों हम लोगों ने डायरेक्शन अज्यूम किया है। -22 जो कि नीचे जा रहा था पॉइंट लोड, माइनस 13 इंटू कितने डिस्टेंस पे, तो 13 इंटू 5 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो आर बी का वैल्यू पहले मिला था वो यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। तो इस तरीके से यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए आर बी। सो आफ्टर आर ए आर बी ये आ जाएगा आपका 41.3 एंड 45.7 आर ए और आर बी का वैल्यू रहेगा। तो योर बीम विल लुक लाइक दिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ मेनी सेक्शंस, 2 सेक्शंस ए टू सी एंड सी टू बी। 2 सेक्शंस हैं। एक्सट्रीम राइट सेक्शन सिलेक्ट करना है, तो हमारा एक्सट्रीम राइट सेक्शन है सी बी। उसके बीच में हम लोगों को सेक्शन लाइन लेना है, तो जस्ट ये देखिए ये सेक्शन लाइन हमारा यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट साइड का ही पोर्शन कंसिडर करना है, राइट साइड का नेग्लेक्ट करना है। तो ये हम लोगों ने सारा प्रोसेस ऑलरेडी देखा हुआ था। तो ये सब इस प्रकार का हमारा बीम दिखेगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब हमको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें लगता है एक पॉइंट, और वो पॉइंट होता है ये जहाँ सेक्शन है वहाँ, इस पॉइंट पे ही लेना है, हमेशा ध्यान में लो। यहाँ मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी, मोमेंट एट सी ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। रिएक्शन निकालते समय अननोन जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग मोमेंट लेते हैं। सो अभी हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखाना है, तो हमारा सेक्शन है एक्स, तो एक्स पे हमको मोमेंट लेना पड़ेगा। सारे डिस्टेंस हमको एक्स से ही गिनना है। सो हाउ मेनी फोर्सेस, टोटल देयर आर 3 इंक्लूडिंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है 45.7 का, ठीक है। ये कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। ये 22 कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव। और ये जो 13 इंटू जो भी डिस्टेंस रहेगा ये हम लोग फिर से सेंटर पे एक्ट होगा और ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। तो आर ए पॉजिटिव जाएगा, बाकी दोनों एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, नेगेटिव रहेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, तो सेक्शन तक का डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड से सेक्शन तक का डिस्टेंस, ये कितना रहेगा आप लोगों का, ये रहेगा आपका x। so let x be a distance of a section from point A, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि एट यहाँ अगर हम लोग x डिस्टेंस लेते हैं तो एट ए पे x का वैल्यू कितना रहेगा, 0, क्योंकि अगर ये सेक्शन को आप धीरे धीरे अगर a पे लेके जाओगे तो देखो धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर वो 0 हो जाएगा। एट c व्हाट इज़ द वैल्यू, 2। एट b व्हाट इज़ द वैल्यू, 5। तो हमारा x क्या है, हमारा x है a से लेके, तो दिस इज माय x। अगर एट c बोला तो सेक्शन c पे है तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा। एट b बोला तो सेक्शन b पे है तो ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा। एट a बोला तो हमारा सेक्शन x a पे रहेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख देंगे। सो क्या बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो सकता है, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमारा होगा आर ए इंटू एक्स, क्यों एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद माइनस ये 22 माइनस जाएगा, तो -22 इंटू कितना डिस्टेंस, हमको x से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। ये पूरा डिस्टेंस x था, x में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो आई विल गेट दिस डिस्टेंस, तो x -2। तो ये x -2 करने के बाद यू विल गेट अ वैल्यू।
तीसरा अब हमारा यूडीएल है। तो यूडीएल के लिए हमको क्या करना है, यूडीएल सेंटर में एक्ट होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिए, यूडीएल सेंटर में एक्ट होगा। किसके सेंटर में? जितना डिस्टेंस यूडीएल है उतने डिस्टेंस पे। तो अभी मेरा कितना डिस्टेंस यूडीएल है, मेरा इतना डिस्टेंस यूडीएल है, करेक्ट। तो मेरा अगर इतना डिस्टेंस यूडीएल रहेगा तो इसके सेंटर में, तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स, एक्स का सेंटर कितना होगा, तो एक्स बाय 2, सिंपल, ठीक है। सेंटर पे लेना मतलब सेंटर पे ही लेना है। सो क्या हो जाएगा ये देखिए, अभी 13 इंटू एक्स, 13 इंटू ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, और कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर पे। तो किसके सेंटर पे, ये इसके सेंटर पे, इसका सेंटर लेटर से यहाँ आ गया, तो ये अगर पूरा एक्स है तो ये एक्स बाय 2 हो जाएगा। तो राइट डाउन एक्स बाय 2, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अगर पॉइंट लोड, ये यूडीएल हमेशा नीचे एक्ट होगा। अगर यूडीएल नीचे एक्ट हो रहा है तो ये ऐसा ही रोटेट होगा पॉइंट की तरफ। एक्स पॉइंट को फिक्स रखना है, फोर्स को एक्स की तरफ घुमाना है बेंडिंग मोमेंट लिखते समय। तो हमारा इक्वेशन देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स, देखिए आर ए इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 22 इंटू एक्स माइनस 2, तो 22 इंटू एक्स माइनस 2, 13 इंटू कितने का है, 13 इंटू पूरा डिस्टेंस है एक्स इंटू एक्स बाय 2। तो इंटू एक्स बाय 2 से क्या हो जाएगा, वो सेंटर पे एक्ट हो रहा है इसीलिए वो एक्स बाय 2। तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, बस फिर बाकी तो चीज़ें सिंपल है, इंटीग्रेटेड। तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव था, तो डबल डेरिवेटिव का हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव जब आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते समय आर ए एक्स, एक्स है आपका, तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक पावर बढ़ाओ उसी से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन करते समय प्लस C1 लिखना है, यहाँ पे एक पावर भी बढ़ाना है, यहाँ पे पावर था 1, 22 इंटू एक्स माइनस 2 रेस टू 1 था, उसका एक पावर फिर से बढ़ाया, और ये देखिए 2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यू जस्ट चेक 13 एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया है वो, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और 3 और ये जो 2 है डेट बिकम 6। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्लोप इक्वेशन। ये क्या हो गया, हमारा स्लोप इक्वेशन हो गया। अब स्लोप इक्वेशन के बाद उसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट अ डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन, सिंगल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन किया तो y, E मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, R इज एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, और ये 3 और ये 2 बिकम 6। C1 का इंटीग्रेशन C1x प्लस एक और C आएगा तो प्लस C2, माइनस 22 इज एज इट इज, यहाँ पावर था 2, एक पावर बढ़ाओ 3 डिवाइड बाय 3, ये 3 और ये 2 बिकम 6, 3 2 6, 13 एज इट इज है। एक्स क्यूब का क्या होगा, एक पावर बढ़ाओ एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, तो ये 4 और ये 6, दैट बिकम 24। सो ये हमारा हो जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो पहले हमारा ऊपर था बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, फिर हमारा है स्लोप इक्वेशन, और ये है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं। बाउंड्री कंडीशन के लिए मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप लोग नहीं थे प्रेजेंट तो जस्ट वो तो वीडियो देखिएगा, लेकिन बाउंड्री कंडीशन के लिए दो चीज़ें ध्यान में देखिए। मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना है, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन है 0, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना है 0। क्यों डिफ्लेक्शन 0 है, बिकॉज उस पॉइंट पे सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो बस वो इसी चीज़ को आप मैथमेटिकली लिखिए कि एट ए पे एक्स का वैल्यू कितना था 0, और मुझे पता है डिफ्लेक्शन 0 है। डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, वाई मीन्स डिफ्लेक्शन, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स स्लोप। तो ये हो गया दूसरा। सिमिलरली आप लिख सकते हैं एट बी पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा टोटल 5, और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा 0 होगा। तो यही बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करना है हमको, और यू विल गेट द वैल्यू। तो ये हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन था पहला। देखिए एट ए एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 आप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये मेरा डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। तो यहाँ पे y मतलब डिफ्लेक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स मीन स्लोप है, तो डिफ्लेक्शन बोला है तो डिफ्लेक्शन ही पुट करना है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, तो द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। ठीक है, कल ऑलरेडी हम लोगों ने और फर्स्ट लेक्चर से हम लोग हमेशा डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ 0 - 2 इज़ नेगेटिव। 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2,
और वो नेगेटिव है, तो जो ब्रैकेट्स नेगेटिव दिखाते हैं उन टर्म को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद 13 इंटू ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये C1 तो ये ज़ीरो हो चुका है, ये भी ज़ीरो हो चुका है, ये भी ज़ीरो है, तो हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा C2 का वैल्यू, एंड C2 वैल्यू इज़ व्हाट, इट्स ज़ीरो। नेक्स्ट हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। तो हमारा सेकंड बाउंड्री कंडीशन था एट बी x इक्वल्स टू 5 y इक्वल टू 0। फिर से हम लोग इसे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन था ये, तो यहाँ x इज इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू लाइक दिस। फिर अब यहाँ देख लीजिए आप लोग कि ये 5 माइनस 2 इज़ पॉजिटिव 3, तो इसे ज़ीरो नहीं करना है, ठीक है। रेड मीन्स ज़ीरो नहीं करना है, वो गलती से हो गया है यहाँ पे, बट वो 5 माइनस 2 3, तो यू हैव टू कंसिडर दैट टर्म। तो मैंने डिटेल में इसीलिए इस चीज़ को सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आप लोगों को खुद भी सॉल्व करके देखना है, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं। तो अब इसका वैल्यू आ गया ये 5C1 हो गया, C2 का वैल्यू 0 पुट कर दिया, इसका वैल्यू लिया 99, इसका वैल्यू लिया -388.54। फिर अब ये इसको और इसको तीनों को एक साइड पे ऐड करो और इसको इधर शिफ्ट करो, तो डैट यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 5C1 का वैल्यू मिलेगा, और उसके डिवाइड बाय 5 कर दो, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ C1। तो मुझे C1 का वैल्यू मिल गया -102.98। तो बच्चों हमेशा हम लोग यही करते हैं, पहले सेक्शन लेते हैं, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लेने के बाद उसे हम इंटीग्रेट करते हैं और उसको बोलेंगे स्लोप इक्वेशन। फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, बाउंड्री कंडीशन ऑलमोस्ट सभी जगह फिक्स होती है, सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन 0 है, तो दिस इज़ अ कॉमन बाउंड्री कंडीशन जो कि आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग बीम के लिए यूज़फुल रहेगी। फिर ये पुट करने के बाद बाउंड्री कंडीशंस पुट करने का हमारा एम होता है कि हम लोग C1 C2 निकालें। तो C1 C2 निकल गया, अब मुझे जो भी पूछा होगा जस्ट मैं वो चीज़ें कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें दिखा के रखी हुई है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम पता चले। तो यहाँ पे मैंने पहले डिफ्लेक्शन एट C लेना है। तो अगर मुझे डिफ्लेक्शन एट C निकालना, मैं कोई भी पॉइंट पे निकाल सकता हूँ वैल्यू, स्लोप निकाल सकता हूँ, डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वेशन पता है। इक्वेशन में सिर्फ C1 C2 पता नहीं था, वो मैंने निकाल लिया। अब मुझे जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए उस पॉइंट पे मैं x का वैल्यू डिटरमाइन करूँगा, वहाँ पुट कर दूंगा, आई विल गेट अ स्लोप। मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए, मैं डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आई विल गेट अ डिफ्लेक्शन। तो देखिए ये मेरा इक्वेशन था पहले। अब मुझे एट C पे डिफ्लेक्शन चाहिए, तो C पे x का वैल्यू देखिए कितना है। x का मीनिंग हमारा क्या था, ये हमारा x था। एट C का मीनिंग अगर मुझे C पे निकालना तो एट C आ जाएगा। तो C मतलब ये जो सेक्शन है धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, C पे चला जाएगा, मतलब मेरा सेक्शन ये हो गया। तो ये धीरे धीरे ये x कम होते होते कहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। एक बार यहाँ रुक गया तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है 2, इसीलिए x का वैल्यू है 2। तो इस इक्वेशन में आप x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ EIY, उसका वैल्यू मिल जाएगा, और डिवाइड बाय EI कर दीजिए, बिकॉज y मीन्स डिफ्लेक्शन। E और y का वैल्यू दिया रहता है, कल से जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ E और I का वैल्यू दिया रहेगा या फिर हम निकालेंगे, लेकिन अभी हमारा सेंस बेसिक्स ही चल रहा था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कंफ्यूज आप लोगों को नहीं किया। तो दिस इज y एट C है, y एट D नहीं है, -144.88 डिवाइड बाय ये है। तो ये भी सिंपल ही था, यहाँ से सिंपल आप लोग सभी यहाँ पे यहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ 2 पुट कर दो, C1 का वैल्यू पता है, ये C1 है, यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट कर दो, तो ये जो सिंपली पुट हियर 2, तो देख लीजिए फिर क्या वैल्यू आ जाएगा। तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, दिस इज 2। प्लीज़ चेक इट, करेक्ट आंसर है कि नहीं प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, शायद गड़बड़ हो गया है, प्लीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफ्लेक्शन निकाल लिया, उसी प्रकार से हम लोग आगे की चीज़ें भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पूछा हुआ है कि चलो अब हम लोग डिफ्लेक्शन एट सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर मतलब C नहीं होता है, C मीन्स C इज़ नॉट अ सेंटर, सेंटर मीन्स बीम का सेंटर। तो टोटल लेंथ कितना था बीम का लेंथ था 5, उसका सेंटर कितना हो जाएगा 2.5 मतलब वो मैंने जो D लेके दिया हुआ है। तो एट D x इज इक्वल्स टू 2.5, तो 2.5 में ये डिफ्लेक्शन के इक्वेशन है, C1 का वैल्यू है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट RA का वैल्यू मुझे पता है, x का वैल्यू मैं 2.5 पुट कर दूंगा, x C1 C2, यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू, सब सारे वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली, और जो कि वैल्यू आप लोगों को
निकाल लेना है, दैट इज़ नथिंग बट डिफ्लेक्शन है टी वाई डी। सिमिलरली हम लोग निकाल सकेंगे स्लोप। तो अगर मुझे स्लोप पूछा हुआ है, सपोज सेंटर पे स्लोप निकाली है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा स्लोप का इक्वेशन लूँगा, और स्लोप के इक्वेशन, तो ये मेरा स्लोप का इक्वेशन था जो मैंने पहले डिराइव किया था, तो उसी में अब मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 2.5 2.5 2.5 2.5 पुट कर दूंगा। आर ए की जगह आर ए का वैल्यू, C1 की जगह C1 का वैल्यू, ये C1 का वैल्यू, आर ए का वैल्यू हम लोग निकाल देता हूँ, ये आर ए का वैल्यू है। जस्ट सिंपल पुट इट, तो यू विल गेट ई आई डी वाई बाई डी एक्स, मुझे ई आई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, और फिर मैं डिवाइड बाई ई आई कर दूंगा, तो आई विल गेट अ वैल्यू, मुझे वैल्यू मिल जाएगा। सो इस प्रकार से आप अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे 2.5, तो आप लोगों को, मैंने एक्चुअली इसे स्टेप बाय स्टेप कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 पुट किया, ये स्क्वायर है, बी केयरफुल, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये क्यूब है, तो इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, यू जस्ट सॉल्व इट इन कैलकुलेटर, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ वैल्यू ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज 3.3 एंड देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3.3 डिवाइड बाई ई आई रेडियन। स्लोप का यूनिट रेडियन, डिफ्लेक्शन का यूनिट मीटर्स। ठीक है दोस्तों, सो वो था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब ये दोस्तों देखिए, ये मैंने इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क दिया था। ये जो 22 का जो लोड है, कल आपके इसमें वो सेंटर पे था, आज ये सेंटर पे नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सेम वे से हम लोग कर पाएंगे। टोटल 5 मीटर का डिस्टेंस है, सॉरी 1 मिनट, ये न्यूमेरिकल वही न्यूमेरिकल चल रहा है शायद, ये स्लोप एट ए पूछा है, सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा बाद में। तो स्लोप एट ए पे जब आज आप जाएंगे, तो स्लोप एट ए मतलब ए पे एक्स का वैल्यू कितना है, तो ए पे एक्स का वैल्यू है 0। ए पे जब एक्स का वैल्यू आप 0 डाल देंगे, यहाँ पे 0 डाल दोगे, तो यू विल गेट अ वैल्यू, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, 0 - 2 नेगेटिव, नेगलेक्ट, यहाँ 0 डाल दो, तो सारा आंसर 0 नहीं हो जाएगा, C1 इज़ देयर, बी केयरफुल। ठीक है, यहाँ C2 नहीं रहेगा, स्लोप लेते समय स्लोप का इक्वेशन लो, C1 का जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज़ द आंसर, सिंपल, मतलब मीन्स फाइनल आंसर विल बी -102.908 डिवाइड बाई ई आई, बिकॉज ये सब 0 हो जाएगा। तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, जस्ट देखा हुआ था। ठीक है, तो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का जो हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये हम लोगों का अब सेकेंड न्यूमेरिकल है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने टाइप अभी आज चेंज किया है, बट एडिशनल हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ये है हमारा कपल। कपल के लिए 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कपल हमेशा, ये क्लॉकवाइज कपल है, इसे पॉजिटिव लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज कपल है, इसे नेगेटिव लेते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कपल के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कपल को सिर्फ मोमेंट इक्वेशन में लेते हैं, कपल को सिर्फ मोमेंट में लेना है, समेशन एफ वाई में नहीं लेते। ठीक है, नेग्लेक्ट कपल इन एफ वाई, कंसिडर कपल इन मोमेंट एट मोमेंट्स विदाउट टेकिंग द डिस्टेंस। कपल लेते समय डिस्टेंस नहीं लेते। जब आप मोमेंट लिखेंगे तो सिंपल आप देखिए, वो क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इट्स अ +20। यही अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता तो -20। ये कपल यहाँ की जगह अगर यहाँ होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कपल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कपल के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखना है। कपल को एक तो क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। कपल को मोमेंट में लेते समय डिस्टेंस नहीं लिखना है, सिर्फ कपल का वैल्यू लिखना है। जो भी वैल्यू होगा, कपल का यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, और समेशन एफ वाई में कपल को नहीं लेते बिकॉज वो फोर्स नहीं है, इट्स अ मोमेंट। तो मोमेंट को मोमेंट में ही लेना है सिर्फ। सो मैंने एक बार दिखा देता हूँ। मोमेंट एट पॉइंट ए लेते समय, तो मोमेंट जब एट पॉइंट ए लोगे, ए पॉइंट पर मोमेंट लो, तो ये पहला जो था 10 का यूडीएल है और 20 का पॉइंट लोड है, कपल है। तो 10 का यूडीएल मतलब क्या हो जाएगा, देखिए कपल तो +20 हो जाएगा। मोमेंट एट पॉइंट जब ए लोगे तो, बिकॉज वो क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस अभी इसको आप देखिए 10 का यूडीएल है, तो 10 का यूडीएल कहाँ एक्ट होगा, सेंटर पे, बट किसके सेंटर पे, जितने पे यूडीएल एक्ट हो रहा है। तो मेरा यूडीएल सिर्फ इतने पे एक्ट हो रहा है, तो इसके सेंटर पे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर मेरा डिस्टेंस है। 3 का हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। मतलब मेरा ये 1.5 है, ये मेरा 1.5 है। ठीक है, बट मेरा मोमेंट किस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ, ए पॉइंट पे ले रहा हूँ, तो मुझे उसका डिस्टेंस ए पॉइंट से लिखना होगा। तो मेरा कपल जो एक्ट हो रहा है
वो कपल एक्ट हो रहा है, सॉरी मेरा जो मोमेंट एक्ट हो रहा है वो यहाँ एक्ट हो रहा है, बिकॉज ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया, टोटल 3 था, तो 3 का मतलब इतना एक, और उससे आधा पॉइंट 1.5, और ये फिर बचा हुआ 1.5। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गिनना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 2 डिस्टेंस है, और उसके बाद ये 1.5 है, तो 2 + 1.5 दैट बिकम 3.5। तो मेरा यूडीएल कहाँ एक्ट होगा, टोटल पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके नहीं दिखाना है, सिर्फ एक्ट कहाँ होगा, यहाँ एक्ट होगा, और ये डिस्टेंस होगा 1.5, और ये 1.5 है, ये 2 है, मुझे ए से डिस्टेंस चाहिए, तो दैट इज मोमेंट एट ए। इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, थोड़ा रिएक्शन लिख के दिखाया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। सो ये मोमेंट एट पॉइंट ए ले लीजिए, देखिए आर ए इंटू 0, आर ए नहीं लेते कभी भी, +20, 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 का तो यूडीएल है, और कहाँ एक्ट होगा, तो 10 इंटू 3 का एक्ट होगा यहाँ, तो यहाँ एक्ट होगा, तो इसका डिस्टेंस ए से लिखना पड़ेगा, तो ए से लेंगे तो इट बिकम 3.5, माइनस ये आर बी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो माइनस आर बी इंटू 5, तो यहाँ से यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर बी। यूज समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो समेशन एफ वाई के लिए क्या करते हैं, जो फोर्सेज ऊपर जा रहे हैं वो प्लस, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस, तो आर ए इज गोइंग अपवर्ड सो प्लस, आर बी इज गोइंग अपवर्ड सो प्लस, और ये माइनस, क्योंकि यूडीएल लाइन नीचे जा रहा है, तो माइनस कितने का यूडीएल है, यूडीएल है हमारा 10 का, और कितने डिस्टेंस पे है, सॉरी हमारे यूडीएल है 10 का, तो 10 इंटू 3, और नीचे जा रहा है इसीलिए माइनस, तो आर ए -10 इंटू 3 प्लस आर बी इक्वल टू 0। कपल को समेशन एफ वाई में नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए। एक बार आर ए आर बी का वैल्यू मिल जाएगा तो यू विल गेट अ बीम लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिए आर ए आर बी का वैल्यू आप लोगों ने लिख लिया है, और उसके बाद फिर एक सेक्शन लाइन लेना है। सेक्शन लाइन कहाँ लेना था, यहाँ 4 सेक्शंस थे, सॉरी 3 सेक्शंस थे, ए टू सी एक, सी टू डी एक, और डी टू बी एक। तो एक्सट्रीम राइट सेक्शन कौन सा है, डी टू बी, तो यहाँ मैंने सेक्शन लाइन ली, तो यहाँ जैसे ही मैं सेक्शन लाइन लेता हूँ, ये सेक्शन है एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स डिस्टेंस पे मेरा सेक्शन है। एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन लेने के बाद अब जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यू विल गेट अ बीम लाइक दिस, ठीक है, सेक्शन। और जब आप लोग बीम लेंगे तो मुझे पता है कि आई विल नेग्लेक्ट दिस राइट हैंड साइड, राइट साइड नेग्लेक्ट करूँगा तो आई विल गेट अ डायग्राम लाइक दिस। सिर्फ लेफ्ट साइड का आप लोगों को कंसीडर करके और उसे सॉल्व करना है। सो ये आपका बीम है। अब यहाँ हम लोगों को लिखना है बेंडिंग मोमेंट, तो जस्ट होमवर्क जैसा ही, होमवर्क के लिए जैसा था, है ना, सिर्फ यहाँ कपल है, बट डोंट वरी, हम लोगों को डिस्टेंस से यहाँ से लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या डिस्टेंस हो जाएगा, पहले लिखो, ये 5 का है, तो 5 का यहाँ से लेके 5 का डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके कितना है, ये x है, तो 5 इंटू एक्स माइनस, आप लोगों को यूडीएल कितने का है, 10 का यूडीएल है, तो 10 इंटू कितने डिस्टेंस पे है ये यूडीएल, इतने डिस्टेंस पे ये यूडीएल है, तो कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, तो ये निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल एक्स माइनस, अगर मैं ये कर देता हूँ तो आई विल गेट दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है, x - 2, ठीक है, तो -10 इंटू एक्स -2 पे वो ये फोर्स हो गया, और यूडीएल कहाँ एक्ट होगा, सेंटर पे, किसके सेंटर पे, जितना यूडीएल है उसके सेंटर पे, तो यूडीएल कितने डिस्टेंस पे है, x - 2 डिस्टेंस पे है, तो उसका हाफ, तो x - 2 का हाफ मतलब कितना हो जाएगा, x - 2 डिवाइड बाय 2, और उसके बाद फिर बचा सिर्फ एक कपल, तो कपल को हम लोग लिखेंगे 20 + 20। मैंने आप लोगों को बताया था कि कपल के लिए आप लोगों को क्या करना है, कपल के लिए आप लोगों को उसको डिस्टेंस नहीं लिखना है, सिर्फ 20 लिखना है, ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो 5 इंटू एक्स, ये जो 10 का था, 10 इंटू इतना डिस्टेंस x - 2, और फिर सेंटर पे एक्ट होगा तो x - 2 डिवाइड बाई 2, जितना डिस्टेंस है उसका हाफ, प्लस 20, ठीक है, तो प्लस 20 करने के बाद अब कपल में मैंने बताया कि आप लोगों को डिस्टेंस नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। अब जस्ट एक बार नोटबुक आप लोग ओपन कर लीजिए और उसमें एक नोट लिख लीजिए कि कपल के लिए हम लोगों को क्या करना है, इन लिख लीजिए, इन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन,
फॉर कपल राइट डाउन द डिस्टेंस विथ पावर 0। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ बरा सब लोग, व्हाट इज x रेज टू 0? 0 नहीं, हाँ, x रेज टू 0 1। व्हाट इज 1 रेज टू 0? 1। 5 रेज टू 0 1। ठीक है, एनीथिंग रेज टू 0 1 ही होगा। तो मैं देखिए अब ये 20 को मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मैं 20 पे फोकस करूँगा। 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 20 इंटू 1। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 20 इंटू कपल का डिस्टेंस लिखना है, ऐसा उसने कहा। ये मैक्यूलीज का रूल है एक्चुअली, कि कपल में का हम लोग डिस्टेंस नहीं लिखते बट मैक्यूलीज में लिखते हैं। तो कभी बोलते हैं नहीं लिखते, कभी बोलते हैं लिखते हैं। तो मैक्यूलीज बोलता है लिखते हैं तो लिखते हैं, अभी हम लोगों का मैक्यूलीज चल रहा है। तो उसका डिस्टेंस गिनो, एक्स है, तो इतना ही डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस आप लोगों को निकालना तो क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस 3। तो 20 इंटू एक्स माइनस 3 आप लोग कर दीजिए। ठीक है, अब कपल है, डिस्टेंस लिखना नहीं है, कपल है, डिस्टेंस लिखते नहीं है मोमेंट में, लेकिन अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, स्लोप इक्वेशन, तो यहाँ लिखना है बोला है। तो इसको आप लोग रेस टू 0 कर दीजिए। देखिए, सो यू हैव रिटर्न द डिस्टेंस ऑल्सो एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 1। सो 20 इंटू 1, देखो वैल्यू चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कपल हो तो रिएक्शन निकालते समय वो कपल को डिस्टेंस मत लिखो, ठीक है, FY में मत लो उसे। बट जब आप लोग इक्वेशन लिखोगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखोगे, तब आप लोग कपल के लिए डिस्टेंस लिखो और उस डिस्टेंस को रेस टू 0 लिख लीजिए। ठीक है, एनीथिंग रेस टू 0 1, तो उसका वैल्यू ना चेंज होते हुए वो हो जाएगा। तो बस इस प्रॉब्लम में यही एक नया था, बाकी तो आप लोगों को पता है। देखो RA इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 3 रेस टू 0 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2, उसको इंटीग्रेट कर दो तो EI/dx इज इक्वल्स टू RA, एक्स का पावर एक बढ़ा दिया, x²/2 प्लस C1 आ गया। यहाँ पे x का पावर कितना था, यहाँ पे x का पावर 0 था, तो एक पावर बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो। ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर हो गया। अब उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक पावर बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो, तो ये 3 और ये 2, डैट बिकम 6। तो ये आ गया। देन अगेन इंटीग्रेटेड, EI/y इज इक्वल टू RA इंटू x³ / 6 प्लस C1x प्लस C2 प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे एक इंटीग्रेशन फिर से बढ़ा दो, एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 3 था पावर, तो एक पावर मतलब बढ़ा दो, मतलब रेस टू 4। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेरिवेटिव x रेस टू n इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1, सॉरी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए लिख रहे हैं। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन है, वी हैव ऑलरेडी, बाकी का सभी चीज़ें सेम है। देखो एट a x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल टू 0, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम लोगों को अभी तक हम लोगों ने देखा है C2 का वैल्यू हमेशा तुम लोगों को क्या आता है, 0 आता है। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो एट b x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, फिर से डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो है हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, स्लोप इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है। तो ये आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा काय का वैल्यू, C का वैल्यू। एक बार C का वैल्यू मिल गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने कर दिया, ठीक है। तो यू विल गेट अ C1 वैल्यू एज -110.416। एक बार C1 C2 आ गया, तो मुझे जो पूछा है वो मैं हम निकालूंगा। तो मुझे अभी प्रॉब्लम में पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द स्लोप एट B। तो व्हाट डू यू मीन बाय B एट B, x का वैल्यू कितना है, तो B पे x का वैल्यू है 5। सिंपल, आई विल पुट x इक्वल टू 5, किधर पुट करना है, स्लोप के इक्वेशन में पुट करना है। तो ये मेरा स्लोप का इक्वेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू कितना पुट कर दो, यहाँ 5, यहाँ 5 पुट कर दो, यहाँ 5 पुट कर दो। C1 का वैल्यू पता है, RA का वैल्यू मैंने 5 निकाला हुआ है, जस्ट पुट दैट वैल्यू, तो यू विल गेट थैंक्स। ठीक है, तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा, डिवाइड बाई EI कर दीजिए, यूनिट ऑफ स्लोप इज रेडियन। सिंपल है, बाकी का चीज़ें सभी सेम है, इसीलिए मैंने फिर एक थोड़ा ये वाला प्रॉब्लम ले लिया। तो डिफ्लेक्शन निकालना है कहाँ, C पे, तो C पे x का वैल्यू कितना है, एट C x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो एट A x इक्वल टू 0, एट C x इक्वल टू 2, एट सेंटर बोला तो कैसे निकालोगे, तो 5 है, तो 5 का 2.5। एट अगर आप लोगों को बोला ये D, तो ये D पॉइंट बोला था, तो एट D x का वैल्यू कितना, तो एट D x का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो एट B x का वैल्यू कितना 5, तो x का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। अभी एट C बोला हुआ है, तो C पे x का वैल्यू 2 पुट कर दो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। तो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेरा है पीछे लिखा हुआ, उसी में x का वैल्यू आप लोग 2 पुट कर दीजिए x की जगह,
तो यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है, जब आप लोग पुट करोगे यहाँ तो 2 - 3 -1, तो यू हैव टू नेग्लेक्ट दिस टर्म। ठीक है, यहाँ 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। C2 का वैल्यू तो ऑलरेडी ज़ीरो आया है, यहाँ पे सिर्फ 2 पुट कर दो, यहाँ 2 पुट कर दो, इसका जो भी वैल्यू रहेगा डिवाइड बाई EI कर दो, दैट विल बी द वैल्यू, सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला देखो, ये भी न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा फास्ट किया है लेकिन चीज़ें सेम थी, तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक बार मैं इक्वेशन फिर से समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो डैट डिस्टेंस बिकम 5 × x। ठीक है, ये यूडीएल देख लो, यूडीएल था कितने का, यूडीएल था 20 का, सॉरी 10 का, तो ये 10 का यूडीएल इतना है, तो -10 × कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस है x - 2, और सेंटर पे एक्ट होगा तो x - 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, प्लस 20 × ये डिस्टेंस देख लीजिए। तो ये डिस्टेंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, इतना डिस्टेंस रहेगा x माइनस, इस साइड का माइनस कर दो तो x - 3, और उसके बाद रेस टू 0, बिकॉज स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी कपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस टू 0 करते हैं। तो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू। तो फिर उसके लिए अब हम लोगों ने एक होमवर्क रखा हुआ है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 7 मीटर, तो 7 मीटर का लेंथ है विच कैरीज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 20 kN एट सेंटर, तो सेंटर पे 20 kN है, एंड अ यूडीएल ऑफ 25 kN पर मीटर ओवर हाफ राइट स्पैन। हाफ राइट स्पैन मतलब ये राइट स्पैन है, यहाँ पे इतने ही इसमें यूडीएल है 25 का। और फिर डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, अंडर द लोड मतलब यहाँ पे आप लोगों को डिफ्लेक्शन निकालना है, एंड स्लोप एट राइट सपोर्ट, स्लोप एट राइट सपोर्ट मतलब ये राइट सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों को डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये जस्ट होमवर्क कीजिए और आप लोग पेस्ट कीजिए मुझे मेरे चैट बॉक्स में, तो फिर हम लोग कर पाएंगे। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर रिएक्शन डू नॉट फॉर रिएक्शन कैलकुलेशन, जब हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो डू नॉट टेक डिस्टेंसेस फॉर कपल। ठीक है, और उसे FY पे भी मत लीजिए, सिर्फ मोमेंट में लीजिए। समेशन ऑफ मोमेंट एट अ पॉइंट इज 0। और फॉर बेंडिंग मोमेंट कंसिडर डिस्टेंस ऑफ कपल फॉर द सेक्शन फ्रॉम सेक्शन, सेक्शन से वो कपल तक का डिस्टेंस गिनिए विथ पावर 0। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये रखने के बाद फिर ये का होमवर्क कीजिए और भेज दीजिए ग्रुप पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हे व्हाट्सअप, तो आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर, या गुड, सो आप लोग मुझे मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये जो लेक्चर सीरीज़ है कैसा लग रहा है, आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों का जो सजेशन रहेगा वो मुझे दीजिए, सो डैट हम लोग अगले लेक्चर में कंपाइल कर सकें। सिमिलरली आप लोग मेरा ये जो यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हर दिन हम लोग 2-2 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो हमारा सारा पोर्शन बहुत ही स्मूथली ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे वर्मा सर बोल के आप लोग सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर पे मेरा है अविनाश वर्मा 10, यहाँ पे आप लोग कर दीजिए। पर दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है वो आप अपने कॉलेज ग्रुप पे ज़रूर पोस्ट कीजिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए। मेरा बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ऑल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे। और आप लोग कमेंट लिखिए कि आपको कैसा लगा। एक लाइक बटन भी आप लोग प्रेस कीजिए, सो डैट मुझे मोटिवेशन मिले और उस हिसाब से फिर मैं आगे के वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों काफ़ी है। कल हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे, तो आप लोग ये जो आज तक हम लोगों ने तीनों जो होमवर्क दिए थे ना, ये एक बार कर लीजिएगा, जो कि कल आपको लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे, और फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।